एक लड़का स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और गांव को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो यदि उसे इस दौरान कुल 5 घंटे लगते हैं तो गांव से शहर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको एक छोटी सी बातें बता दें कि सबसे पहले इसको जो अगर हम दूरी निकालना रहे तो डी बराबर में ये हो जाएगा 2 गुणे जाने का चाल, मान लीजिए x, आने का चाल गुणे y, फिर बट्टे ये आपका हो जाएगा x प्लस ये y। तो ये हमारा औसत चाल है, ये हमारा क्या हो जाएगा औसत चाल। लेकिन हम यहाँ पर d बराबर रखे हैं तो औसत चाल गुणे में समय, जैसे हम इसमें समय का गुणा कर देंगे तो हमारा d आ जाएगा। तो अभी हम ये सवाल लगाने के बाद कुछ देर बाद हम ये समझेंगे कि औसत चाल कहाँ से ये आया है। जब ये दूरी सेम होता है तो ये फार्मूला हमको याद रखना चाहिए। इसका सिंपल मतलब है कि हमारा यहाँ से ये आ जाएगा कि 2 गुणे में जाने का चाल कितना है 3 है और आने का चाल कितना है 2 है, फिर बट्टे यहाँ हो जाएगा जाने का चाल और फिर आने का चाल और फिर गुणे में 5 घंटा टोटल समय लगा है। इसका यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका हो जाएगा नीचे 5 और ऊपर यहाँ भी 5 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4 या 12, इसका मतलब ये 12 किलोमीटर आ रहा है। तो अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ से ये शहर से ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो आपको 2 बार लिया गया होता है। एक बार जाने का समय लिया गया था आने का, यानी दोनों को जोड़ दिया गया, नीचे 2d बराबर हो जाएगा। तो एक बार d बराबर हो जाएगा 12 में आप 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 6 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गांव से जो शहर की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मान लीजिए कोई ये बिंदु ए है, ये ए है गांव और ये है शहर बी, जिनकी बीच का दूरी मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं डी है। तो अगर जाने का चाल अगर x है और आने का जो चाल अगर मान लीजिए y है, तो जाने के समय में इसको टाइम कितना लगा तो आप बोलेंगे दूरी बट्टे चाल। तो ये हमारा टाइम लगा जाने के टाइम में, आने के जो टाइम लगा है आप बोलेंगे दूरी बट्टे चाल, यानी ये आने के टाइम लगा है। तो हम कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर, हम ये कह सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, अर्थात टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जाने का d मतलब जाने का दूरी है और फिर प्लस आने का दूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये 2d लिखा गया, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे टोटल जो टाइम जो लगा है, जाने का टाइम कितना है d/x, आने का टाइम कितना है प्लस d/y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आप यहाँ पर 2d है अपान, नीचे यहाँ पर आपका हो जाएगा d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। तो आप यहाँ से d कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/x प्लस ये y इंटू में x प्लस ये y अपान इंटू तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू में x इंटू y, फिर इसके बाद x प्लस ये y बट्टे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो औसत स्पीड है, औसत जो ये स्पीड है, ये जो आया हुआ है 2 इंटू में x y अपान x प्लस ये y, तो ये जो औसत स्पीड है ये यहाँ पर है। और इसमें जैसे ही हम समय t का गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणे समय होता है, इसलिए यानी यहाँ पर ये चाल का काम करेगा, ये समय का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे।